अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है इस वक्त इंसानी जानों का। लेकिन इस वक्त ये भी अफसोस से कहना पड़ेगा कि वफाक और सूबा सिंध के अंदर जो इल्ज़ामात एक दूसरे की जानिब लगाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता जो हमें शुरू में देखने में आया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी और किसी हद तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी कि मुशावरत के साथ जो है काम होता है ज़्यादा बेहतर होता। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हलीम आदिल शेख साहब, पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन हैं सिंध में, और हमारे साथ जनाब सईद गनी साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, वफाकी सूबाई वज़ीर तालीम के। सईद गनी साहब ये फरमाएं कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो हमने तादाद आप दे रहे हैं 3 लाख 3.5 लाख लोगों को जो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें कोई तस्वीर नहीं खिंचवा रहे, रात के अंधेरे में कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो एहसास प्रोग्राम में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कैश की, तो उधर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये कैसे साबित होगा या कैसे पता चलेगा जनाब कि कहाँ का राशन दे दिया है, क्या कुछ हो गया। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आप समझते हैं ये बात वाजे करना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए रिजवान, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना, मैं बिल्कुल आपको नेक नीति से बता रहा हूँ कि इस बात के मुतमिल ही नहीं हो सकते कि हम इसके अंदर किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग करें। हमने अपनी पार्टी के तमाम जो ओहदेदारान हैं उनको बुला के ये समझाया था कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम इसमें ये सोचें कि हम ये काम कर लेंगे तो हमें कोई ज्यादा पजीराई मिल जाएगी, कोई और कर लेगा तो उसका हमें नुकसान हो जाएगा। हमें इन चीजों से दूर रहना है। ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काम जिसकी पजीराई होनी चाहिए, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लोग उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। हमने जब राशन की तकसीम का पहले सीएम साहब ने ऐलान किया था और वो बरमला कहा था, ऐलान किया था उन्होंने कि तकरीबन जब क्राइसिस आएंगे तो 20 लाख खानदानों को राशन फराहम करेंगे। जब उसके बाद हम इस पर काम करने बैठे तो हमें अंदाजा हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी 100% इंश्योर करना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा हम ये काम नहीं करते, हम लोगों को कैश ट्रांसफर की तरफ चले जाते हैं ताकि डायरेक्टली कैश ट्रांसफर कर दें लोगों को। अच्छा, जब ये करने गए तो हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं था। अब उसके लिए आपको डेटा भी चाहिए और फिर उस डेटा की वेरिफिकेशन भी आपने करनी है कि जिन लोगों को पैसा मिल रहा है वाकई वो मुस्तहक हैं कि नहीं है। हमने इस पर काफी काम किया और तमाम मोबाइल फोन कंपनियों के साथ हम बैठे, कॉल सेंटर वालों को हमने बुलाया, नादरा से मैंने खुद बात की, लेकिन उसमें फिर हमें सिर्फ नादरा नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी तजवीज़ खुद हलीम आदिल शेख साहब ने भी इस मीटिंग में दी थी, और FIA और SBR, इन तमाम इदारों की हमें सपोर्ट चाहिए थी ताकि जो डेटा हम कलेक्ट करें उसको ये फिल्टर करें और उसको हमें बताएं कि जी नादरा तो हमें ये बताएगा कि खानदान का एक आदमी है, स्टेट बैंक हमें ये बताएगा कि अगर उसका अकाउंट है तो उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो हम उसको निकाल देंगे। SBR हमें ये बताएगा कि वाकई वो जो कोई टैक्स देने वाला आदमी है कि नहीं है। इमिग्रेशन से FIA से हमने ये लेना था कि किसी कोई फ्रीक्वेंट उसकी ट्रेवलिंग तो नहीं है कहीं बाहर की। तो मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स लगा के जो लोग बच जाएंगे उनके अकाउंट कर देंगे, जो 3-4 हज़ार का पहले हम सोच रहे थे। अच्छा, हमें इसमें वो सपोर्ट स्टेट बैंक की तरफ से नहीं मिली, हमें SBR की तरफ से नहीं मिली, हमें FIA की तरफ से ठीक है, लेकिन उसके बाद तो अब आपने राशन बांट दिया ना, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि राशन किसको बांटा है, कहाँ बांटा है। रिजवान मेरी बात सुन ले, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना कि फिर हुआ क्या है। जब ये सारी चीजें नहीं हो रही थी तो एक तरफ मीडिया में भी ये बात हो रही थी और हमारी तमाम सियासी जमातें भी कह रही थी कि जी लोग मुतासिर हो गए, 10-12 दिन गुजर गए, आपने कुछ नहीं किया। तो हमने इमीडिएटली रिलीफ देने के लिए राशन तकसीम करने का फैसला किया। अच्छा, राशन तकसीम करने के वक्त जिस तरह हमने पहले सोचा था कि मुश्किल काम है, हमें इस वक्त भी अंदाजा था कि मुश्किल काम है, हमने कमेटीज बनाई कि हर यूनियन काउंसिल की कमेटी होगी, डिप्टी कमिश्नर उसको सुपरवाइज करेगा और कमेटी के अंदर जो यूनियन काउंसिल का मुंतखब चेयरमैन होगा वो उसका मेंबर होगा, जो लोकल ज़कात कमेटी का चेयरमैन होगा वो उसका मेंबर होगा, एक उस इलाके में फलाई तंजीम जो काम कर रही होगी उसका एक रुकन होगा, एक अकलियत का काउंसलर उसका मेंबर होगा, एक खातून जो है वहां से इलेक्टेड काउंसलर या कोई फलाई रफाई काम करने वाली खातून उसकी मेंबर होगी। हमने इस तरह की 6-7 रुकनी कमेटी बना दी
और हमने उस कमेटी के जिम्मे लगाया कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और आप ही लोगों को राशन घरों में जाके तकसीम करेंगे। अच्छा, ये तादाद आप बता दें सामने- कितनी फैमिलीज को राशन बांटा गया और उसका अमाउंट कितना बनता है, क्योंकि 8 अरब की देखिए, बड़ी गूंज रही। अरे 8 अरब नहीं है मेरे भाई, नहीं, 8 अरब कितना तो- है? देखिए मैं एक बात की करेक्शन करूं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात हमने कही कि ये 8 अरब की फिगर कहां से आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हमने 8 अरब के ऊपर यकीन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि जी 1 अरब का राशन बांटा गया, किसी को पता नहीं चला। तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि जिसको मिला है उसको बिल्कुल पता चला है और उसका डेटा हमारे पास है। अब ये एक ऐसी चीज कि हम लोगों के घरों पर जाकर दे रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं बना रहे, कोई वीडियो नहीं बना रहे, मीडिया को नहीं बुला रहे हैं, हम तमाशा नहीं बना रहे हैं उनका जिनको हम राशन दे रहे हैं, तो उसको आप अप्रिशिएट करें। हाँ, हमसे अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जी आपने किनको दिया उसकी हमें तादाद बता दीजिए, उसके हमें एड्रेसेस दे दिए, वो हम दे रहे हैं, वो हमारा मौजूद है। हमने अब तक जो मेरे पास अब तक की जो फिगर है वो क्योंकि रोजाना चेंज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तो 3,75,000 खानदान ऐसे हैं जिनको हमने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो है वो राशन दिया है। डिप्टी कमिश्नर के थ्रू मीन से जो यूसी बेस्ड कमेटी बनी उनके थ्रू दिया है। और तकरीबन इतने ही लोग हैं जिनको एक हमने जो ऐप बनाई हुई है जिसमें रफाई इदारे अपना डेटा एंटर करते हैं, इतना ही राशन उन अफराद को, फैमिलीज को जो है वो ऐप के थ्रू जो काम वो मिला है। तो ये अगर आप 375 उधर से लगा लें, 375 इधर से लगा लें, तो ये तकरीबन 7.5 लाख बन जाता है। 1 लाख जो ज़कात के मुस्तकीन थे उनको हमने ज़कात पहुंचाई है, उसका डेटा भी मौजूद है। अच्छा, मैं आपको ये वो बता रहा हूँ जो सरकार ने दिया, जो रफाई इदारों के उसने दिया, लेकिन जब हमने सरकारी तौर पर राशन की तकसीम शुरू भी नहीं की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें हिदायत की कि पीपल्स पार्टी के तमाम मुखैर लोग जो जो अपने हलकों में हैं वो अपने तौर पर खामोशी से लोगों को राशन की फराहमी शुरू करें। हमने कुछ अपने तौर पे अच्छा, इसमें सैयद गनी साहब थोड़ा सा जरा आप इक़्तिदार के अंदर हैं, सिंध के अंदर, तो सिंध की जो पोजीशन पार्टी है उसके पार्लिमानी लीडर हमारे साथ हैं, तो इनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि लोगों को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से राशन मिला या नहीं मिला? थोड़ा सा ये सुने, उसके बाद फिर जो मुतनाज़ा बनाने वाली आप बात कर रहे हैं, तो टाइगर फोर्स को भी सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मुतनाज़ा बनाया है, उस पर मैं ज़रा सवाल आपके सामने रखूंगा। लेकिन सैयद गनी साहब क्या समझते हैं जब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स ने के ज़रिए और सारा पूरे सिस्टम के ज़रिए जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 375 यानी ये फिगर सामने बयान कर रहे हैं, तो इसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आप तनकीद की वजह क्या है? रज़वान साहब, बड़ी अच्छी बात है कि वैसे तो नॉर्मली ऐसे माहौल में होता ही नहीं है, ना हमारी बात पूरी कोई समझ सकता, ना इनकी बात पूरी कोई समझ सकता है। बड़े अच्छे अंदाज में सईद भाई ने बात अपनी क्लियर की है। मैं चाहता हूँ कि जिस अंदाज से उन्होंने एक पूरा सिनेरियो बताया है कि कैसे ये डेवलप हो गई सारी बात, तो मुझे भी इसी अंदाज में जवाब देने दीजिए ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छी बात है, आज एक इस आपके प्रोग्राम में क्लियर हो जाए, एक सवाल जवाब वो चल रहा है, शिकवा जवाब शिकवा। इशू ये है कि हमारी 21 और 22 मार्च को एक मीटिंग होती है, 2 मीटिंग्स थी हमारी, जिसमें इत्तेफाक से हम इनके साथ मौजूद थे। उस वक्त हमें ये बताया गया कि हम 20 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, सईद भाई ने बताया। और जहाँ मीटिंग जहाँ हो रही थी वहाँ हुआ कि जी सईद गनी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि मैसेज के थ्रू मैसेज जाएगा, लोगों को 3-3 हज़ार रुपये भेजेंगे, इजी पैसे के थ्रू होगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, चूंकि 26 फरवरी को पहला केस आया था, 27 फरवरी से मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। 27 फरवरी से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर मीटिंग, कभी इधर नोटिफिकेशन, कभी ये फैसला कभी वो फैसला। तो 27 फरवरी से 22 मार्च तकरीबन ये कोई 18-20 रोज थे, ज़्यादा 22-23 रोज थे, जब उस मीटिंग्स में आके बैठे जहां लॉकडाउन का फैसला हुआ उसमें हम शामिल थे। उस वक्त तक इन्होंने नहीं बताया कि ये हमें एफबीआर से लेंगे, ये नादरा से लेंगे, ये उससे लेंगे। उसूली तौर पे अगर ये प्लान कर रहे थे कि लॉकडाउन करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट है, हम तो सिंध में गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद फिर इनका कोरोना पॉजिटिव आ गया, ये तो क्वारंटाइन में चलेगा। नहीं, ये चले उसी दिन, उसके दूसरे दिन पता चला, अल्लाह ताला ने इनको शिफा दी, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, ये चले गए। लेकिन एक टीम थी, उस रोज बड़े एतमाद से इन्होंने बताया था। तो मैं कहता हूं कि अगर, लेकिन जिसका ये अब ये मैं चले छोड़े, ये जो कहते हैं कि जी एफबीआर नादरा नहीं दिया, वो लेटर इन्होंने 29 मार्च को लिखा है। मतलब ये लॉकडाउन कर रहे हैं 22 मार्च को, लेटर एफबीआर को। अच्छा, अब जो ये फिगर्स बता रहे हैं कि राशन दे दिया है, देखिए पूरी जैसे उनकी सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए ना, मैं इशू बता रहा हूँ आपके मौके, मुझे मौका मिला। 29 मार्च को लेटर लिख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को और सेक्रेटरी फाइनेंस को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि हमें ये चीज़ें चाहिए। मतलब 22 तारीख को लॉकडाउन हो जाता है, उसके 8-9 दिन बाद इन्हें याद आता है कि हमें लेटर लिखना है।
बताया गया था, सब तैयारी थी इनकी। इसका मतलब है कि इन्होंने उस वक्त फिर मुर्तज़ा साहब हर ट्वीट के ऊपर करके सारी लाद देना चाहते हैं वफाक के ऊपर। हम नहीं आ रहे, हम नहीं बोल रहे थे, हमने इन्हें सपोर्ट किया था, हम बड़े पॉजिटिव जा रहे थे, बहुत पॉजिटिव जा रहे थे कि ठीक है एक साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा वफाक हम तो दे रहे थे, वफाक नहीं दे रहा, तो हमारे भी कान खड़े हो गए, क्यों नहीं दे रहा। हुआ ये कि इसका मतलब ये कि 20 लाख लोगों को राशन देने का कहा था, लेकिन आज ये क्लेम कर रहे हैं 3.5 लाख। अब उसके अंदर हमारे क्वेश्चन है, हम कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि हमने रात के अंधेरे में दे दिया, हमने इसको दे दिया। एक और सईद भाई ने बात की कि हमने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, मैं मिसाल एक यूसी की मिसाल देता हूँ नामों के साथ, चूंकि मेरी यूसी है, मेरा हल्का PS 99, उसमें कमेटी जो बनी, मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, ब्रेक में आपको दे दूंगा, उसमें जो कमेटी बनी उसका चेयरमैन इनका था, ओके नो इशू। ज़कात का चेयरमैन PP का था, नो इशू। उसमें जो सोशल वर्कर लिया उस पर लिखा सैलानी, वो मिस्टर कुछ सह तो पता नहीं कौन था, मैंने सैलानी से पूछा, उन्होंने कहा हमारा वास्ता नहीं, मतलब मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, सैलानी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये हमारा बंदा नहीं है। फिर इन्होंने एक और लिखा सोशल वर्कर, वो इनका जनरल सेक्रेटरी था, उस यूसी का जनरल सेक्रेटरी। फिर इन्होंने कहा खातून सोशल वर्कर है, पता नहीं काउंसलर, वो गुलशन मेमार की एक पीपल्स पार्टी की ओहदेदार थी। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं लेकिन असल मतलब तो देना है ना, नहीं थे ना, नहीं इन्होंने कहा कमेटी बनाई, तो कमेटी इनकी अपनी थी, मतलब सोशल वर्कर भी इनका, ये भी इनका, वो भी इनका। सामान भाई हमें तो नजर नहीं। दूसरा बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ ग्रेट, अगर इस पे राशन पे तो तस्वीर वो तो खिलाई मखलूक को देते हैं, खिलाई मखलूक देती है, ठीक है जी, बड़ा अच्छा किया, अल्लाह ने अच्छा किया, आपने किसी की तस्वीर नहीं बनाई। भाई कुछ देते हुए, कुछ लेते हुए, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हुए, कुछ अनलोड करते हुए, वही होती, चलो वो भी नहीं है। जब उस पर नहीं है तो फिर BISP पे, एहसास पे, जो BISP के बेनिफिशियरी को सबसे पहले दिया। मैं कहता हूँ यही मजबूत सोच है कि अगर BISP की खवातीन को फेडरल गवर्नमेंट का एहसास का पैसा मिला है, तो ये वो सोच है जो नए पाकिस्तान की सोच है कि हमें पता था बेनिफिशरीज कौन है, खवातीन है, ये भुट्टो के नारे लगाएंगी, बिल्कुल लगाए, लेकिन वो जरूरतमंद तो है ना। हमने ये नहीं कि हमारे तो किसी को नहीं पूछा, मैं MP हूं अपने एरिया से, एक कट्टे के लिए पूछा नहीं किसी ने, कमेटी ना मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अब मैं कहता हूं अगर तस्वीरें आपको वहां नहीं लगती, हर एहसास सेंटर के ऊपर जो इस फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम, इमरान खान ने तस्वीर अपनी नहीं लगाई, कुछ नहीं है हमारा उसमें, बस एहसास, उस पे इनके लोग पहुंच गए। नाना जी की फातिहा, हलवाई की दुकान, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जाके बैनर, पोस्टर, तस्वीरें, बीवी की मेहरबानी, इसकी मेहरबानी। अरे भाई अल्लाह सदाई जिए, सब बीवी शहीद को सलाम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने दिया। लेकिन इस वक्त बैनरिंग की क्या पोजीशन थी? इशू ये है, जो मेरे हाल में मेरी यूसी में कोई परसों चौथे क्वारंटाइन में एक बंदे को पॉजिटिव निकला, मैं सईद भाई को बताता हूं, मैंने DC साहब को 2 दिन बताता रहा, उनको जाके सील कर दिया गया। सील करने के बावजूद एक यूसी में एक मरीज निकला, एक यूसी में एक मरीज, पूरी गली सील, राशन नहीं दिया। कल मैं गया हूं, मास्क वास्क लगा के जाके खुद राशन देकर आया हूं। जो सील कर दिया आपने, बंद तो कर दिया, कनाते लगा दी, उस तक को नहीं मिला, तो राशन नजर नहीं आया है। लोग कहते हैं ये वर मारे हैं कि 1 अरब 8 करोड़ का, बिल्कुल ठीक है, 1 अरब 8 करोड़ का, मैंने आज तक कभी ना 8 अरब कहे ना 12 अरब के, मैं कैलकुलेटेड हूं, मैं जो बोलता हूं मैं फिगर के साथ बोलता हूं। लेकिन अगर आपने वहां तस्वीरें आपको अच्छी नहीं लग रही थी, इधर आपको तस्वीरें फिर क्यों बुरी लगी? बाकी ये कहते हैं कि हमने 12 अरब रुपए रखे, सईद भाई डिनाई कर दे मुझे, 6.5 अरब रुपए हैं जो हेल्थ के लिए हमने दे दिए, वो बजटरी अमाउंट है, 2nd 3rd क्वार्टर का शायद कोई। उसके अलावा इन्होंने NGOs को दिए, इसको दिए, उसको दिए, वो बजट में रखे हुए हैं, हेल्थ के उसके NGO सेक्टर में PDM में को 3 अरब जो आए हैं वो हमारी तनख्वाहों के, इनकी तनख्वाहों के, अफसरों की तनख्वाहों के। मैं पूछना चाहता हूं 140 अरब का हेल्थ का इस वक्त बजट है, सारी हेल्थ की हमारे ऊपर डाली जाती है। हेल्थ सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हेल्थ सेहत का सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, 140 अरब का बजट है। अब टेस्टिंग किट, एक जहाज आया, देख कहाँ कहाँ चीजें कर, आज जो गर्म हुआ माहौल किसी वजह है उसकी, एक जहाज आया, अली बाबा ने भिजवा दिया उसको, यहाँ के पहले इन्होंने कह दिया कि जी देखो हमने जहाज मंगा के हमने पूरे पाकिस्तान में बांट दिया, बड़ा वाह सही, वाह वाह सही, वाह सही, वाह क्या बात है, हाथम ताई। उसके बाद पता चला जब उसमें कुछ स्वाब नहीं थे, VTM नहीं थे, उसके बाद कहा कि वफाक ने गंदी हमें किट्स दे दी। अरे भाई वही तो जहाज था जिसको CM साहब ने रिसीव किया था, देखें। और उसके 1200 अरब का पैकेज इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिया, 144 अरब का पैकेज एक दिया। आज की तारीख में आपको बताऊं, आज की तारीख में तकरीबन, मैं फिगर गलत करता हूं तो ये लोग सब शोर मचाते हैं, कि आज की तारीख में तकरीबन 47 लाख लोगों को 56 अरब और 96 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं। सिंध के 15 लाख बेनिफिशरीज को 18 अरब 87 करोड़। 3,000 रुपए महीना, चार महीने के लिए सुन तो ले, हाँ जी 4 महीने के लिए। 3,000 से क्या होगा अली मादिल शेख? अरे भाई साहब 1200 को कट्टा कोई नहीं देता, और क्या दे दे, 144 अरब दे दिया, और कोई दे देना। ये अल्लाह इस मौके के ऊपर, इसमें आज की डेट तक
सिंध में 15 लाख बेनिफिशरीज को 18 अरब रुपए सिंध में लोगों के, गरीब लोगों के घर में जा चुके हैं। ये मुसलसल बात हो रही है, पिछले 4-5 दिनों से यही बात हुई जा रही है। आप क्या समझते हैं ज्यादा बेहतर इसमें क्या होगा कि इसका क्या हल है? और दूसरा जो आपने अब कह रहे हैं कि अब आपने ये जो नोटिफिकेशन निकला टाइगर फोर्स का, हालांकि पंजाब ने नहीं निकाला, केपीके ने निकाला, हम खुद बड़े सरप्राइज थे कि सिंध सबसे पहले कह रहा है कि हम टाइगर फोर्स की मदद लेंगे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब, टाइगर फोर्स जो मुतनाज़ा है, ये नाम मुतनाज़ा है, ये झेली तंजीम है पीटीआई की, तो इसलिए अब हम इसके लोग नहीं लेंगे। तो अब ये मसला हल कैसे होगा? यानी क्योंकि लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल इसीलिए खराब हो रही है क्योंकि लोगों की सूरत हाल खराब है। तो इस आपने देखा पेरिस में जो हंगामे शुरू हो गए हैं, अमेरिका में लोग निकल रहे हैं, यानी ये दुनिया भर का एक ट्रेंड चल रहा है। और यहां पर भी अगर लोगों को कुछ नहीं मिला तो ये एक सिविल लाफरमानी के तहत लोग बाहर निकल सकते हैं, आगे की जानिब बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं रिजवान, एक तो जो कुछ बेसुरी बातें हुई उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स पे ही रहूंगा और फैक्ट्स ही बताऊंगा सिर्फ। देखिए, जो अली मादिर शाह शेख साहब कह रहे हैं ना, ये गालिबन 20 या 21 तारीख की मीटिंग थी जिसमें खुद मौजूद थे। वहाँ बिल्कुल ये कहा गया कि हमने एक मैकेनिज्म बनाया है बड़ा अच्छा, और मैं आपके सामने अभी कह चुका हूँ कि नादरा से मैं खुद बात कर चुका था और उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। जो मैंने अभी आपको बताया कि टेलीफोन कंपनी के साथ हमने बात की थी, तो पीटीए ने बाद में खुद, हमने पीटीए से बात नहीं की थी, पीटीए ने बाद में खुद तमाम सेलुलर कंपनी से राब्ता करके उनको मना कर दिया कि आप सिंध हुकूमत से कोई ताउन नहीं करेंगे जब तक पीटीए इनको कोई शॉर्ट कोड ना दे। हालांकि वो हम खुद सारा कर चुके थे, अरे शॉर्ट कोड जो हमारे पास था पीटीए की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन पीटीए ने सेलुलर कंपनीज को मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि हम उनसे राब्ता करें। पीटीए से राब्ता हुआ और ये बात जो 29 की करेंगे ठीक है, इसलिए कि जब पीटीए की पहले हमें जरूरत नहीं थी तो हमें कोई खत लिखने की जरूरत नहीं थी, हम तो फोन पे बात कर रहे थे। हमें तो तवक्को ये थी कि कितना अच्छा काम हो रहा है और इसमें पूरे मुल्क में जरूरत है सारा काम करने की, हमें तो ये तवक्को भी नहीं थी कि रुकावटें आएंगी इसमें। तो हमें जब पीटीए ने ये कहा, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं डेट मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि हम आपको आज करेंगे, फिर उसके बाद सब लिखा गया, फिर उसमें एक दिन का कहा गया, फिर दूसरे दिन का कहा गया, फिर ये कहा गया कि हमने आपकी जो फाइल थी, आपकी जो रिक्वेस्ट थी, वो हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भेज दी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री पहले इसमें कहीं भी नहीं थी। फिर हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया कि जनाब ये मेहरबानी करें आपके पास आई है, तो उन्होंने भी कहा कि नीचे की फाइल होगी हम देखते हैं। तो वो चालते गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके करके, और फिर मीनवाइल ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है ये उन्होंने 1 अप्रैल को लॉन्च कर दिया। जब इन्होंने ये लॉन्च किया तो उसके बाद जाहिर है कि हम भी इनके साथ राब्ते में आए, जो सानिया निस्तर साहिबा उनसे ये कह रहे हैं कि आपने वहां पे क्रेडिट लेने की कोशिश की, वहां पे फोटोग्राफ अपनी लगाई, लोगों को बताने की कोशिश की इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, तो वहां तो आपने क्रेडिट लिया, लेकिन यहाँ पे जब आप भाषण दे रहे हैं तो इधर आप क्रेडिट नहीं ले रहे। रिजवान, मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स तक रखना चाहता हूँ, मैं फैक्ट्स में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ये 1 अप्रैल को उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका ये बीआईएसपी का कह रहे हैं। मैं जो आपको सारी कहानी बता रहा हूँ ये 1 अप्रैल से पहले की है, और ये बिल्कुल उसमें डिले होता रहा। लेकिन जब 1 अप्रैल को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया तो हमने उनसे ही राब्ता करके कहा कि ठीक है, अगर आप ये पैसे देना चाह रहे हैं। तो हमने उससे तादाद पूछी, उन्होंने बताया कि जितनी तादाद ऐसी होगी, 3 कैटेगरी थी। जो तीसरी कैटेगरी थी जिसमें 7,86,000 सिंध के कुछ बेनिफिशरीज बनते हैं, उसमें हमने ये कहा कि हम इस तादाद को बढ़ा देंगे और जो बड़ी हुई तादाद होगी उसकी पेमेंट सिंध गवर्नमेंट कर लेगी। इस पर हमारी उनके साथ बात हो गई। तो जो कैश ट्रांसफर वाली बात थी वो भी हमने रोक ली, क्योंकि जब ज़ाहिर है अब बीआईएसपी के थ्रू ही कैश ट्रांसफर की तरफ भी जा रहे हैं। जो राशन की बात आप कह रहे हैं, जो हमने 1 अरब और 8 करोड़ रुपए रिलीज किए, उसमें हमने 5 लाख से ज्यादा खानदानों को राशन देना था, और अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 3,75,000 हैं, और वो भी पैसे पूरे खत्म नहीं हुए, इसलिए कि टारगेट हमारा 5 लाख से ज्यादा है, उस पर वो काम हो रहा है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ तस्वीरें भेजी है, लेकिन मैं इस वादे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। कुछ तस्वीरें जो मेरे पास थी, जो तकसीम करते हुए बनाई, वो मैंने आपको भेज दी। तो ये कहना कि कोई एक तस्वीर नहीं, ऐसा नहीं, कुछ जगहों पे कहीं कुछ लोगों को दिए तो पिक्चर्स हमारे पास आ गई थी, मैंने आपको भेजी है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप शेयर किसी से नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है कि हमने एक बंदे का भी चेहरा नहीं दिखाना है जिसको हमने राशन तकसीम किया है। लेकिन हमारे पास शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, हमारे पास उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, और हमारे पास अक्सरियत के टेलीफोन नंबर भी मौजूद हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि जी तस्वीर लगाने वाली बात,
मेरे अपने यूसी में, मेरे अपने इलाके में ये लगा हुआ है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सेंटर बनाया गया। मैं एक मरतबा वहां नहीं गया हूं, एक तस्वीर हमने वहां नहीं लगाई है, कोई बात हमने हेल्प आउट जरूर किया है। आप जाके पुलिस से पूछिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, हमने वहां जाके वो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो चीज थी उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया, सारी चीजें हमने की, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। अगर कहीं पे लोकली किसी ने बाहर तस्वीरें लगाई हैं तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमने, हमारे किसी मिनिस्टर ने, मुझे कहा गया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे BISP के लोगों ने कहा कि आप चलें हमारे साथ, गवर्नर साहब जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, आप जाके विजिट कीजिए। ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम इस पे विजिट नहीं करना चाहते, ये काम जिस तरह चल रहा है वो चलने दीजिए, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और अभी एहसास प्रोग्राम का मरहला अगला बाकी है, तो ये तस्वीरी नुमाइश वाला जो अभी तक हो गया, ये मतलब है कि आप फिर नहीं करेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं, खासतौर पर हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें खासतौर पर नजीब हारून साहब का इस्तीफ़ा और कराची के मसाइल के हवाले से जो उन्होंने सवाल उठाया, दूसरा रमज़ान में क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह से विफाक जो इसको डील कर रहा है, टाइगर फोर्स के हवाले से, लॉकडाउन की सूरत हाल पे, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, एहसास प्रोग्राम जो है, क्योंकि फोकल पर्सन भी है सिंध में। इनसे जाने के ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान। हलीम आदिल शेख साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हमें टेलीफोन लाइन में अरसलान शेख साहब ने, जो कि मेयर सक्कर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। लेकिन उससे पहले हलीम आदिल शेख साहब, सर फरमाइए, ये जो अभी सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि देखिए आपने खुद कहा कि इनके पास एक प्लान मौजूद था सिंध गवर्नमेंट का, और इस पर हम खुद भी पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, नासिर हुसैन शाह साहब के साथ भी प्रोग्राम कर चुके हैं कि आपने पीटीए की इंटरफेरेंस से वो नहीं हो सका। अगर वो उसको अलाउ कर देते और ये SMS सर्विस का प्रोग्राम चल जाता तो शायद सिंध बहुत पहले मैदान में अमल कूद जाता, और वो अमाउंट जो आपने इन्हें देनी चाहिए थी वो आपने खुद डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। जो अमाउंट हमें सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? भाई सिंध के अंदर एक नेटवर्क है, गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिमांड होती है बहुत सारी, क्या डिमांड होती है कि अवाम तक 18वीं तरमीम, सारे पैसे तो इनके पास आते हैं, हेल्थ इनका सब्जेक्ट है, सारे PDM इनके पास है, हेल्थ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और एहसास प्रोग्राम तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना। इस एहसास प्रोग्राम को जिसको बड़ा केश करा रहे हैं कि जी हमने BISP है, BISP में मोहतरमा फरजाना राजा ने 46 अरब रुपए की करप्शन की हुई है। इसी गरीबों के पैसे के 40 अरब की एज चेयरपर्सन BISP उन पे करप्शन है। इसी BISP में 8 लाख वो खवातीन शामिल थी जो कि किसी VIP की बीवी थी, माँ थी, बहन थी, बेनिफिशरी नहीं थी, जिन्होंने गरबा का हक खाया था। इसी BISP के साथ इन्होंने तो ये अशर किया था। अभी जो सईद भाई फरमा रहे थे, मैं क्लियर करता चलूँ, उन्होंने कहा जी हम तो मैसेज के थ्रू दे देते। मैं कहता चलें बकौल इनके 29 तारीख को उन्होंने लेटर लिखा, पहली तारीख को हमारा प्रोग्राम आ गया, चले हमने आपको फर्ज किया, 2 मिनट के लिए समझ नहीं दिया, तो 20 लाख राशन का जो आपका प्लान था वो कहाँ चला गया? उसमें तो हम नहीं थे ना। अगर आपने कहा था कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 20 लाख राशन देंगे, नहीं तो राशन जितना अमाउंट थ्रू मैसेज दे देंगे। थ्रू मैसेज अगर आपका हमने फेल कर दिया, 2 मिनट के लिए समझ लें, भाई राशन दे देते, इतनी बड़ी आपके पास मौजूद है, मौजूद है। काउंटर में वो ये कह रहे हैं कि भाई आप सिंध की तो बात कर रहे हैं, पंजाब में बताए ना, KPK में बताए ना, वहां कौन सा राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? वहां तो सिर्फ एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मेरा ख्याल है वहां सब कुछ हुआ है। पंजाब में राशन भी मिला है, पंजाब ने अलग पैसे भी दिए हैं, अलग अलग, इससे हट के पंजाब ने अलग पैसे भी दिए, KP ने अलग पैसे भी दिए, KP ने राशन। क्यों ही शोर मच रहा, बचा देना। अभी परसों आज TV के ऊपर चल रहा था, टंडो आदम में 13 साल पुराना राशन चला देना, KP की तस्वीर चला दें, लाहौर की खबर हमने मना की आपको, चला दें बलोचिस्तान की खबर। क्यों सिंध के ऊपर लोग रोडों के ऊपर निकले हुए हैं? चूंकि इन्होंने 1,08,000 के क्या, इन्होंने 8,000 राशन भी नहीं दिया होगा। नहीं तो ये जो लोग साबुन की बट्टी पे तस्वीर अपने नाम लिख दे, जो लोग मास्क पे देखा होगा आपने, एक मिनट, मास्क पे जो अपना ठप्पा लगा दें, तीर लगा दें, वो राशन के 1200 के पैक के ऊपर नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं और वो एक कमेटी बना दी गई है और उसमें चीफ मिनिस्टर मौजूद होते हैं, तो इस वक्त ये जो देखिए इंसानी जानों का मामला है, इस वक्त हम आहंगी के साथ एक पॉजिटिव मैसेज जाए, हुकूमतें मिल के काम करें, बनिस्बत इसके कि आप हो गए, अली जैदी साहब हो गए, फैसल वाडा हो गए, वो तनकीद करें सूबाई हुकूमत के ऊपर। अच्छा, ये कह दें कि जी वफाक ने हमें डेटा नहीं दिया इसलिए हम नहीं दे पाए, झूठ बोले, हम इसको कहें जी बिल्कुल बात सही वाह। ये कहें कि जी हमें किटें खराब दे दी, थोड़ी सी किटें अगर VTM खराब हुई, इनके जहाज में आए थे वो किसी में, उसके ऊपर हम चुप रहे, वाह सही वाह। शुरू में आप सब लोगों ने, हम भी मरासी बन गए, तारीफें कर रहे हैं, मरासी बन गए, वाह सही वाह, वाह सही वाह हुआ। एक मिनट,
इन्होंने 25 दिन मार्केटिंग पे लगाया अपने ग्राउंड पे। आज भी मैं पूछ रहा हूँ, मैंने उनसे भी सवाल किया, देखिए मैं बात करता हूँ, मुझे जो बेसुरी बातें इनको मेरी इसलिए लगती हैं कि मैं बात करता हूँ 2 और 2 4 वाली। मैंने आपसे खास मोहब्बत है, मैंने आपसे खास मोहब्बत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र होता है इनका। मैंने हर बात का आज मैंने डेटा दिया आपको, मेरे डेटा में मुझे जवाब दे दें। आज 1200 अरब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए, 1200 अरब, उसके अंदर 144 अरब पूरे पाकिस्तान के लिए। इन्होंने 12 करोड़ 12 लाख भी एक्स्ट्रा दिए। लेकिन इस वक्त जितना भी गरीब आवाम को मिल जाए वो कम है। 3000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, देखा जाए तो एहसास प्रोग्राम के अंदर भी अमाउंट बहुत कम है। आप खुद जानते हैं। हमारे साथ अरसलान शेख मौजूद हैं, मेयर सक्कर। अरसलान, एक बड़ा कारनामा हुआ आज जो है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। आपने बड़ा जबरदस्त अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया है उन तमाम लोगों को कि जो कोरोना की जंग के अंदर फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे सक्कर में क्या हाल है, वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वही पूछूंगा। लेकिन पहले ये फरमाएं कि ये जो ट्रिब्यूट पेश किया ये क्या है? जो पेश किया था उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारा हेल्थ सिस्टम इतना एस्टेब्लिश नहीं है कि ये जो पैंडेमिक है दुनिया से पाकिस्तान में फैल चुका है, इसको हम प्रॉपर्ली फाइट कर सकें। ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स की जो परफॉर्मेंस थी, जो उनका जज्बा था और उन्होंने डे एंड नाइट एफर्ट्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पोजीशन पे हैं कि विदाउट हमारे हेल्थ सिस्टम वो पोजीशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जो होने जा रही थी। तो हमने ये जो ट्रिब्यूट दिया, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट फ्लैग हमने उनके ऑनर में रेस किया, प्लस हमने उनको कल्चरल अजरक पहनाई, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आर्म फोर्सेस के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे। तो उसका मकसद यही था कि जी ये वो लोग हैं जो अपनी जान और अपनी फैमिली की जान को खतरे में डाल के हमारी जान को सेव कर रहे हैं, ताकि उनका मोटिवेशनल लेवल बढ़े, बूस्टअप हो। आपको पता है सक्खर में सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्वारंटाइन सेंटर था, 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब ठीक होके यहाँ से गए। तो पर्पज यही था कि जी हम इनके साथ खड़े हों, एक पॉजिटिव मैसेज दें। इस वक्त हमें जरूरत है एज नेशन सामने आने की। हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा वेपन है, वो यही है कि हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू रेस करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं और मिलजुल के एज कॉम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, सब सारे मजहब, हिंदू, क्रिश्चियन, ये बहुत जबरदस्त आपने काम किया। अच्छा, मुझे अरसलान ये बताएं कि एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है सिंध में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो आप बताएं कि आप भी मेयर हैं मसद, और मेयर्स को इन्वॉल्व किया गया है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, डिप्टी कमिश्नर्स को। तो सक्खर में, सक्खर इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या वाकई लोगों को मिला है? क्योंकि आज मैं फुटेज देख रहा था कि लोगों ने अपने होठों पर ताले डाले हुए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा एहतजाज सिंध के अंदर देखने में आ रहा है कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बात कुछ ठीक है, कुछ गलत है। एक तो हमारे जिस तरह शेख साहब ने कहा कि जी करप्शन हुई बीआईएसपी में, करप्शन की एलिगेशन एक अलग चीज है, करप्शन प्रूव होना। राशन पे मैं हूँ तो देखिए, राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन 20 लाख फैमिलीज का था, वो देखें जो सच है वो बात सच है कि 20 लाख फैमिलीज को अभी तक नहीं हमें मिला। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रिसोर्सेज का आई एम नॉट क्वाइट श्योर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर तो पता है कि जो इस वक्त इकोनॉमिक सर्कल रुक गया है, उसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इम्पैक्ट जरूर आया है। शेख साहब ने जिस तरह कहा कि जी 12 अरब या आई थिंक 1200 अरब, तो उसमें अगर 2-4 अरब रुपए ऐड करके अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को राशन के लिए दे दिए जाए तो मैं नहीं, अभी तक आपने क्या किया ये बताया ना मुझे, अभी किया क्या है आपने? अभी क्या, अभी क्योंकि काफी टाइम गुजर गया है, तो अभी तक कुछ लोगों को मिला या नहीं मिला? नहीं, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। देखें, हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोटा आया था, वो आया था तकरीबन 5700 फैमिलीज का, जो हमारी 26 यूनियन कमेटीज हैं। लेकिन हमने एक फंड रेजिंग कैंपेन की जिसमें सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चैम्बर्स, बिल्डर्स एंड एसोसिएशन, सबको ऑन बोर्ड लिया। प्लस हमने यूनियन कमेटी से कुछ फंड लिए, कुछ लोकल काउंसिल्स लिए, और हमने 5200 फैमिलीज को पहले फेज में दिया और 22,000 फैमिलीज को हमने सेकेंड फेज में दिया। और उसका कंप्लीट कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस मौजूद है, और वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जो पूरी दुनिया की एक वर्ल्ड फेमस जो ब्लू कॉन्टिनेंटल बिस्किट है, उन्होंने उसको मेंटेन किया, जिसमें एक एक बंदे का एनआईसी, फोन नंबर, चीजें सारी मौजूद हैं। एक एक चीज की हमारे पास पिक्चर्स, जो हमारे पास राशन आया है यूटिलिटी स्टोर से, डायरेक्ट परचेज किया हमने, जो एक वफाक के अंदर इदारा है। हमने ये नहीं किया हाँ कि तस्वीरें नहीं खिंचवाई, चीजें नहीं खिंचवाई। शेख साहब ठीक कह रहे हैं कि लेकिन भाई कुछ तस्वीरें खिंचवा लें भाई, जरूरी है, बैड डाटा भी दें आगे, लोगों पर पता चलना चाहिए क्या कुछ हो रहा है आगे। अरसलान, आपका थैंक यू वेरी मच, आपने सक्कर से ज्वाइन किया। हलीम आदिल शेख साहब के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मुझे तो बल्कि 2 घंटे चाहिए इनके साथ मैं सवाल करता रहूँ, लेकिन वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। ब्रेक के बाद इनसे हम जानेंगे सवाल पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, एक तरफ आप बड़ी तनकीद कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा ज़रा लास्ट सेशन में क्विक चलते हैं आपके साथ, लेकिन दूसरी जानिब आपके अपने ही MNAs बल्कि फाउंडिंग मेंबर नजीब हारून साहब खुद अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि जनाब वो कराची के लिए डिलीवर नहीं कर सके। यानी इतने सीनियर लीडर जो हैं वो खुद जो है एतराज़ कर रहे हैं और आप तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़ात की बात की है, नजीब हारून साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से। ठीक है, बात यह है कि नजीब भाई के लिए बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, बहुत सीनियर हैं, फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन नहीं क्या ऐसा क्या है वो कराची के लिए क्या नहीं कर सके? अगर वो कुछ नहीं कर सके तो उसके जिम्मेदार वो खुद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची के लिए कर सकते थे कराची के लिए सबसे पहले कराची ने इतना मैंडेट हमें दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पिछले दिनों आप देखिए कि ओवरहेड ब्रिड्ज का वो हुआ, बड़े बड़े काम कराची के लिए हो रहे हैं। कराची के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल तो हमें पीपल्स पार्टी ने हमें चलने नहीं दिया यहाँ। पिछले साल इन्होंने कहा हमें पैसे दे दो, हम खर्च करेंगे, हमें दे दो, हम खर्च करेंगे। वापस आ रहे हैं गए कहाँ? नहीं, मकसद उनका शिकवा तो नजर आ रहा है, रिजाइन तो उन्होंने दे दिया है सामने। मैं तो कहता हूँ कि नजीब भाई को इंशाल्लाह आना चाहिए, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस वक्त में, इस परेशानी के वक्त में, इस बुरे वक्त में उन्हें खामोश हो जाना चाहिए था। इस वक्त इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को टेंशन देके उन्होंने अच्छा काम एक तरफ आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नजीब हारून साहब की जाने की जो वजूहत जो हमें समझ में आई जा रहे हैं यार, अगर ये लोगों ने जो रिजाइन दिया सामने उसमें उन्होंने स्पीकर को तो नहीं दिया, कहीं नहीं जा रहे, स्पीकर को भिजवा दिया है, नहीं भेजेंगे, कहीं नहीं जा रहे। इसमें जो उनके इलाके के अंदर आता है उसमें जो पैसे बचे थे वो उसमें वहाँ की सड़कें बनाना चाहते थे, लेकिन कौन से पैसे बचे थे? जो ग्रीन लाइन पर जो ब्रिज बने, जो चीजें बनी, सारा ये तो उन्हीं के, हम तो सब के सारे ये जितने ओवरहेड्स इफ्तिताह हुए तो उनके हल्के में तो हुए, लेकिन उसमें जो फंड्स बच रहे हैं वो और वहीं उन्हीं इलाकों में लगाना चाहते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं नवाज शरीफ के पास क्रेडिट जाएगा इसलिए वो वफाक में वापस जा रहा है वो बजट। वो क्या कहते हैं, इस रोड से लेके उस रोड तक पूरा उसकी अभी तो नीचे वो सर्विस रोड्स बननी है, नीचे से ठीक होना है, सारा फसाद टू फसाद उसको ठीक करना है, पैसे तो नीचे लगने हैं। हम तो कहते हैं जितना डेवलपमेंट नजीब भाई के हल्के में हुई हम तो चल रहे हैं। ये सारे किधर हुए? पिछले दिनों इफ्तिताह हुए, किधर हुए? 5 स्टार ये मंसूबा उन्होंने उसमें बहुत अच्छे सजेशन दिए, लेकिन वो भी उसको नहीं जो है वफाक ने मंजूर किया। हमारे पैसे मौजूद ले लो। वफाक ने कहा कि पहले जो पुराने जो पैसे खर्च हुए उसका पहले बताया जाए, वो करप्शन जो माजी के अंदर देखिए पहले भी K4 में 12 अरब रुपए जिसकी भी वफाक दे चुके अपने पैसे, सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा भी आना बाकी था। अब भी वफाक कह रहा है जितने वो दे दो, लेकिन पहले भाई वो सफेद हाथी तो नहीं है। K4 से नजीब भाई का कहता हूँ, नजीब भाई के हल्के में जितना बड़ा काम हुआ किसी, लेकिन बात है सीधी सी, नजीब भाई हमारे भाई हैं, हम इनको राजी करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बड़ी इज्जत है, लेकिन इस वक्त उन्होंने पार्टी के साथ ज्यादती की है, इस वक्त उन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, उन्होंने पार्टी के कौज से ज्यादती की है, उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादती की है। इस कोरोना वायरस के इशू के ऊपर एक नया उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैं और आप इस वक्त कोरोना के रिलीफ पे बात करें, हम इश्यूज के ऊपर बात करें, हम नजीब हारून को डिस्कस कर रहे हैं, हम कराची की बात कर रहे हैं। वही कह रहे हैं वो कराची को जो मैंडेट मिला था वो नहीं डिलीवर हो सका, उन्होंने जो बात की कराची डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। टाइगर फोर्स पे जो बात हो रही है कि ये मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरा आपको पता है नौजवानों से एक बड़ा ताल्लुक है, विफाक से हमसे भी कुछ मशवरे लिए गए, लेकिन जब ये नाम रखा गया उस वक्त हमने भी सोचा कि भाई ये नाम क्यों रखा गया। आप नहीं समझते कि ये गलती की गई विफाक की जानिब से? अगर ये नाम ना रखा जाता, सिंपल बनाया जाता पाकिस्तान यूथ रिलीफ फोर्स, इस तरह का कोई नाम नॉर्मल रखा जाता, शायद ज्यादा बेहतर नहीं होता। इस कंट्रोवर्सी में नहीं आते अब। देखिए नाम कंट्रोवर्सी अभी भी कोई नहीं है। अच्छा, मेरी आज भी बात हुई है, वो कल नासिर शाह साहब ने क्लियर कर दिया। देखें अगर ये पॉलिटिकल होती तो इसका सिंध का सरबराह मैं होता, मिसाल की बात है, कोई होता, कोई पार्टी का बंदा होता। अगर ये पॉलिटिकल फोर्स होती तो इसका सरबराह हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता। अगर ये पॉलिटिकल फोर्स होती तो हमारे यूथ के लोग इसके लीडर होते। ये तो इंटरनेट पे जाके वेबसाइट पे जाकर उसके ऊपर जाके सबने रजिस्टर कर दिया अपने आप को, जो अपने आप को वॉलंटियर करना चाह रहे थे। इसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, लॉयर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने आप को वॉलंटियर किया, और वो जिस सूबे के थे पहले सूबे में भेज दिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिलों में भिजवा दिया कि जी ये लोग आए हैं, ये डीसी साहब ये आपकी मदद करना चाह रहे हैं। इसमें शुरू से क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बहुत से ऐसे लोगों ने अप्लाई नहीं किया। रिजवान जाफर साहब पूरा तो कर दूं भाई, डीसी साहब फिर भी 1.5 लाख लोग सिंध के आए ना, इसके अंदर 10 लाख पाकिस्तान से आए, 1.5 लाख नौजवान सिंध को मिल गए जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहे हैं। जो उन्होंने कहा डीसी साहब ये लोग आ गए, इनको देख लो, किसी को अस्पताल में यूज करना है, किसी को कहाँ करना है, लेकिन फंसा क्या राशन। अब इशू क्या था
बिल्ली थैले से बाहर कब आई है, मतलब उसमें तो सब कुछ है ना। ये क्वारंटाइन मैनेजमेंट में काम करेंगे, ये आपका डॉक्टर्स है, इसमें नर्सेज है, जब उसमें है ना राशन में मदद करेंगे। ओए, उन्होंने कहा राशन तो है ही नहीं, फिर वो खिलाई मखलूक दे रही है, खिलाई मखलूक ले रही है, तो वो उन्होंने कहा टाइगर फोर्स भेजने से जवाब आ गया है, जो सईद करीम साहब ने जवाब दे दिया। अगर टाइगर फोर्स बीच में आ गई, लॉकडाउन मोटरसाइकिल पे जो डबल सवारी पर पाबंदी और लॉकडाउन की सूरत हाल है, देखिए ये खतरा मौजूद है इसमें। जितना तो शुरू में ही जो है कर्फ्यू लगा देना चाहिए था, बहुत सख्त होना चाहिए था। या तो कर्फ्यू होना चाहिए था, सबको घरों में खाना देना चाहिए था। कर्फ्यू लगा देते, मैं आज भी कहता हूँ कर्फ्यू लगा दे, घरों में खाना पहुंचा दे, नहीं दे सकते। अब आज जो ये डबल सवारी ठीक है, लेकिन डबल सवारी के बाद जो खवातीन को, यार देखो कि खातून बीमार हो जाए, सबके पास तो गाड़ियां नहीं है ना। ठीक है, आज भी मैं गाड़ी पे 5 बंदे लेके, मिसाल कोई भी आप चले 4 आदमी, आपको कुछ नहीं कहेगा। एक खातून की तबीयत खराब हो जाए, अस्पताल किसके साथ जाएगी वो? क्या इन्होंने कोई एम्बुलेंस सर्विस रखी है? क्या सिंध में कोई एम्बुलेंस, कोई कॉल करे 1122, 1133, 1144, कोई एम्बुलेंस आएगी? कोई नहीं आएगी। बच सच के बेचारे एडी आ जाएंगे, छिपा आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा। या तो फैसिलिटेट, आप बात करते हो अमेरिका जैसी, हालत है आपकी अफ्रीका जैसी, मतलब एक ऐसा तो ना करो ना यार। नहीं, आप गवर्नमेंट के हवाले से आपने पहले भी बहुत सी बातें की, बात करता कि आपने कहा इनके एमपीएस हमारे पास टूट के जा रहे हैं, गवर्नर राज की बातें हुई। आज आपको अगर नजर आ रहा है कि जनाब ये नाअहलियत से हुकूमत की, अब वफाक क्या करेगी इसमें? मेरा आखिरी सवाल है। ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि डबल सवारी पे जिस अंदाज से खवातीन के साथ ज्यादा मतलब उतारा जा रहा है, ये डबल सवारी तनकीद कर रहे हैं। अरे खातून घर में माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, कुछ भी है, उसी मत मैं ऐड कर रहा हूं सर, मैं ऐड कर रहा हूं। आप ले जाके आप बात इसमें कि आपके पास इनके एमपीएस टूट रहे हैं, गवर्नर राज की बातें करते रहे, अब अगर आपको नाअहली नजर आ रही है राशन के हवाले से बहुत सी चीजों, क्या करेगी वफाक? इस वक्त तो कोरोना से निजात दिलाना है, मिलकर निजात दिलाना है, इकट्ठे होकर निजात दिलाना है। कोरोना निमट जाए, फिर रोने धोने को भी इनके देख लेंगे, फिक्र ना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली मादी शेख साहब, आप तशरीफ लाए। रिजवान जाफर, इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।